Hello future judges, this is Pahuja Law Academy and I am Sumedha Maheshwari. Today I am going to discuss with you how to speed up your preparation for judiciary. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हरियाणा, दिल्ली और बाकी सभी स्टेट्स के जो मेन एग्जामिनेशन है, आरजेएस का भी नोटिफिकेशन आ चुका है, तो ये जो मेन एग्जामिनेशंस हैं ये अप्रोचिंग हैं। तो अब आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको स्पीड अप करने की ज़रूरत है। अगर आप पिछले 1 या 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रही हैं, जुडिशरी की डेडिकेटेड एस्पिरेंट हैं, तो अब आपको ज़रूरत है कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप करें। तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप कैसे करेंगे? अब जो आपने नोट्स बनाए हुए हैं पहले अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के या अपने क्लासेस के जो आपने अटेम्प्ट किए हैं, उन नोट्स का अब आप सपोर्ट लेंगे और सिर्फ चीज़ों को रिवाइज करेंगे। तो रिविजन इज़ द की। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, अब आपको पूरा बेयर एक्ट रीड नहीं करना है। पूरा बेयर एक्ट अगर आप रीड करेंगे तो आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगा और जो प्रोडक्टिविटी है वो कम निकल के आएगी। रिवीजन करेंगे और रिवीजन में आप कुछ इस तरह चलेंगे कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उन इम्पॉर्टेंट सेक्शंस या इम्पॉर्टेंट लॉज, उन इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस में से सभी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिवली रिवाइज करेंगे। केसेस भी क्या हैं उस इम्पॉर्टेंट प्रोविजन में और क्या लेटेस्ट चीज़ें आई हैं और क्या क्या उसमें आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। उस एक पर्टिकुलर प्रोविजन को आप 3-4 तरह से सोच करके और उसके बारे में प्रिपेयर करेंगे। और इसी तरह आप अपने जो शॉर्ट जो माइनर एक्ट्स हैं, जो थोड़े छोटे एक्ट्स हैं, उनके लिए प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि वो जो एक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स दिलवा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करें रेंट कंट्रोल एक्ट्स की, जो सभी स्टेट्स में आते हैं, तो ऐसे में रेंट कंट्रोल एक्ट और आपका जैसे राजस्थान में प्रोबेशन आता है, पॉश आता है, तो ये सब एक्ट जो हैं ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। बहुत ही कम नंबर ऑफ सेक्शंस में आपको एक अच्छा पोर्शन जो है वो मिल सकता है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है या 15 का आ सकता है। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन ऐसे करनी है कि बस अपना सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट देखिए और साथ ही साथ अपने केसेस देखिए उनके जो आपने ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो इसमें कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करने का ये एक आसान तरीका है। अब साथ ही साथ अगर हम बात करें कि मैम जो बड़े बेयर एक्ट्स हैं या फिर जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए कैसे प्रिपेयर करें, उन्हें क्विकली कैसे रिवाइज करें, तो आप समझेंगे सिलेक्शन इज द की। आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से प्रोविजंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से प्रोविजंस जो ऐसे हैं जो पास्ट ईयर पेपर्स में ज़्यादा पूछे गए हैं। उन प्रोविजंस को आप जो है पढ़िए और उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें देखिए, और जो चीज़ें बहुत कम रेलेवेंट हैं या फिर जिनका सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट नॉलेज ही काफ़ी है, उन चीज़ों को आप स्किप करते जाइए। अब आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक सब्जेक्ट को फिर से डिटेल में पढ़ें। आप टाइम है सिर्फ और सिर्फ रिविजन करने का। तो इस तरह अपना रिविजन जो है वो चलाते जाइए और साथ ही साथ दिन के कुछ घंटे जो हैं वो अपने डेडिकेट कीजिए मेंस की आंसर राइटिंग को। जी हाँ, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अगर आप लोगों ने बहुत सारा कंटेंट पढ़ भी लिया है तो आपको उसको रिप्रोड्यूस करना आना चाहिए। पेपर में अगर आप लिख नहीं पाए उन आंसर्स को तो वो कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा इतनी पढ़ाई करने का, इतनी अच्छी प्रिपरेशन करने का। इसलिए अभी से दिन में 2-2, 3-3 घंटे लिखना स्टार्ट कीजिए। जितना आपका आवर का पेपर होता है, लेट्स से 3 घंटे का डीजीएस का, आरजेएस का, हरियाणा का पेपर होता है, तो कोशिश कीजिए कि दिन में 3 घंटे एक साथ बैठ करके लिख रहे हैं आप। उससे आपकी राइटिंग की स्पीड जो है वो इम्प्रूव होगी, साथ ही साथ आंसर राइटिंग की भी अपने आप ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस होती जाएगी। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। ये मैं बार बार इंसिस्ट करती हूँ स्टूडेंट्स को कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जितने ज़्यादा देख सको, जितने ज़्यादा सॉल्व कर सको, उतने ज़्यादा सॉल्व करो। तो इस तरह आप कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को स्पीड अप। शॉर्टकट आप कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के साथ में। अगर आपने पहले चीज़ों को कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ा है तो डरने की कोई बात नहीं है। अब जो है आपका टाइम आ चुका है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन के साथ उन्हीं पहले की पढ़ी हुई चीज़ों को जो है रिवाइज करते हुए चलना है। Thank you for watching this video. We will bring you more such videos on how to do judiciary preparation.